शाहीन को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और चौंका देने वाली बातें सामने आ रही हैं कि कैसे मिस्ट्री जो पूरी पर्सनल जिंदगी थी वो रही। और शाहीन के एक्स हस्बैंड जफर हयात हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो खुद एक डॉक्टर हैं। जफर साहब, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाहीन आजकल सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। आतंकवादी संगठन में न सिर्फ वो रिक्रूटमेंट इंडिया में कर रही थी बल्कि पाकिस्तान के भी संपर्क में थी और दिल्ली ब्लास्ट में भी उसका हाथ था। ऐसे में आप उनके एक्स हस्बैंड रहे हैं, पहले तो विस्तार से जरा शाहीन के बारे में बताइए, कैसी उसकी पर्सनालिटी रही, कब आप लोगों की शादी हुई थी, कब तलाक हुआ? मेरी शादी 2003 में नवंबर 2003 में हुई थी। अरेंज मैरिज थी, इसके पहले मेरा कोई रिलेशन नहीं था। यानी कि 10 साल तक आप लोग साथ रहे? हाँ, तकरीबन 10 साल, क्योंकि 2012 में तलाक हुआ है। सर, एक डॉक्टर हैं, डेफिनेटली पढ़ी लिखी है, 10 साल तक आपके साथ रही, क्या ऐसी कोई भी गतिविधि आपको संदिग्ध लगी या फिर आपको क्योंकि आपकी वाइफ है, आप लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते थे, तो आपको कभी कुछ शक हुआ कि इनका हाव भाव जो है वो नॉर्मल है या नहीं है? सर, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो माइक्रोफोन है ना वो थोड़ा सा आप अपने मुंह के पास ले आए तो थोड़ा क्लियर आवाज आएगी आपकी। जी जी, शुक्रिया। जफर साहब, तलाक की वजह क्या थी? तलाक आपने दिया, शाहीन ने दिया? तलाक तो शाहीन ने दिया है और वैसे उसकी ऐसे खास वजह तो नहीं मुझको कहीं नजर आई। वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड थे कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज से हम लोग की वैकेंसी निकलते रहते थे। चलो हो सकता रहा हो, मतलब मेरे से एक बार चलते रहते तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी आप रहेगी। सर, जो अगर हम टाइमलाइन देखें ना तो 2013 में तलाक हुआ। वो कह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, विदेश जाना है। 2013 में ही कानपुर में जहां वो काम कर रही थी यूनिवर्सिटी में अचानक से गायब हुई। कई नोटिसेस भेजे गए, पता करने की कोशिश की जिसका उसने 6-7 साल तक कोई जवाब भी नहीं दिया। तो ऐसे में आप लोगों को लगा नहीं कि कुछ संदिग्ध है? अचानक 2013 में क्या बदला कि वो एकदम से गायब हो गई, तलाक भी ले लिया? हम लोग बेसिकली डिवोर्स हुआ है तो उसके बाद कभी मैं टच में रहा ही नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। तो सर, आप लोगों के उस समय तक कितने बच्चे थे, उनकी उम्र कितनी थी? क्या शाहीन उन्हें आपके पास छोड़ गई या उन्हें भी ले गई थी? 2 बच्चे थे, एक 7 साल के थे, 4 साल के थे और एक बच्चे का लास्ट, जो सेकंड बच्चे का हमने एडमिशन करवाया था, फर्स्ट का पहले करवा लिया था। तो आराम से रहे, कोई तलाक के बाद शाहीन आपके बच्चों को भी ले गई या बच्चे आपके पास थे? मेरे पास है टाइम। तो सर चलिए, आप एक्स हस्बैंड हैं, आपसे तलाक हुआ, आपसे संपर्क में नहीं थी, लेकिन शाहीन क्या इन पिछले कुछ सालों में अपने बच्चों के भी संपर्क में थी या नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं। बच्चे को जानते भी। तो देखिए, बच्चों के भी संपर्क में शाहीन नहीं थी। और जो संदिग्ध चीजें हैं सर, वो साल 2013 से इसलिए शुरू हुई कि अचानक 2020 में वो सामने आती है और फिर से कानपुर में जहां काम कर रही थी वहां काम करने का आवेदन देती है। तो इस बीच शाहीन ने या उसके परिवार ने कभी भी कोशिश की आपसे, आपके परिवार से बातचीत करने की? ना, मेरे नाम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि वो कहाँ है। बिल्कुल जफर साहब, वैसे तो देखिए आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। अब साल 2025 में अचानक से इतने बड़े आतंकी ब्लास्ट में शाहीन का नाम आ रहा है। आप लोगों को अलग हुए 12-13 साल हो गए हैं, लेकिन जब एक आतंकी का एक्स हस्बैंड कहा जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा तो नहीं लगता होगा।
नहीं, अब क्योंकि रिलेशन इतना पुराना हो गया है सब कुछ, कोई ऐसा इमोशनल कुछ इमोशंस तो कुछ है नहीं, तो ऐसा कुछ हमको तो कोई ऐसा महसूस नहीं। एक मैंने- लास्ट क्वेश्चन ये कि जितना आप शाहीन को जानते हैं, आपको लगता है कि उस तरह की महिला इतने बड़े एक मॉड्यूल में शामिल हो सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है? देखिए, अब किसी के दिल की बात तो कोई नहीं बता सकता। जैसे जब तक मैं उनके साथ में रहा हूँ, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं किया। ठीक है सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।